जय माता दी बच्चों। बीबीए में सेकेंड पेपर आपको लिखा चुका है एमपी क्वेश्चंस जो कम्युनिकेशन स्किल्स का था। आज मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का एमपी क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, इनसे पेपर बाहर नहीं जाएगा। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन लिखाना शुरू करता हूँ। कौन सा पेपर बेटा? ये थर्ड पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर थर्ड। सूक्ष्म अर्थशास्त्र। प्रश्न पत्र 3। कुल मिला के इसमें मैं 21 क्वेश्चन दूंगा बेटा। तो देखिए जरा, लिख लीजिए। प्रश्न 1, अर्थशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। इसकी परिभाषाएं दीजिए। What is economics? Write its definitions. क्वेश्चन 2, अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र को समझाइए। Explain the nature and scope of economics. Explain the nature and scope of economics. क्वेश्चन 3, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्या आशय है, इसका महत्व समझाइए। What do you mean by microeconomics? Writes its importance. क्वेश्चन 4, प्रबंध की अर्थशास्त्री के कार्य बताइए। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। एक्सप्लेन द functions of managerial economist. क्वेश्चन 5, मांग का नियम क्या है। What is the law of demand? क्वेश्चन 6, पूर्ति का नियम क्या है।
व्हाट इज द लॉ ऑफ सप्लाई? विपणन संतुलन की अवधारणा को समझाइए। विपणन संतुलन की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, मांग की लोच क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, मांग की लोच क्या है? व्हाट इज द इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड? क्वेश्चन 9, मांग के निर्धारक तत्वों को समझाइए। एक्सप्लेन द डिमांड डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन 10, उपयोगिता विश्लेषण क्या है? व्हाट इज यूटिलिटी एनालिसिस? सीमांत उपयोगिता की अवधारणा को समझाइए। सीमांत उपयोगिता की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द मार्जिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। क्वेश्चन 12, तटस्थता वक्र विश्लेषण क्या है? तटस्थता वक्र विश्लेषण क्या है? इसकी मान्यताएं विशेषताएं बताइए। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस? व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व
एनालिसिस। राइट इट्स एजम्पशंस एंड प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन 13, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस? व्हाट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस? क्वेश्चन 14, लागत के तत्व बताइए। एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कास्ट। क्वेश्चन 15, उत्पादन के तत्व बताइए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन 15 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, इससे बाहर बेटा एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न सिद्धांतों पर टिप्पणी लिखिए। Write short notes on these theories. ए, लगान या किराए का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ रेंट। बी, ब्याज का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। सी, लाभ का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन 17, राष्ट्रीय आय क्या है, इसका अनुमान कैसे लगाया जाता है? व्हाट इज नेशनल इनकम? How is it estimated? क्वेश्चन 18, निम्न पर टिप्पणी लिखिए।
राइट नोट्स ऑन A GNP, B NNP, C GDP, D HDI। क्वेश्चन 19, बाजार संरचना किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर? राइट इट्स टाइप्स। क्वेश्चन 20, पूर्ण एवं अपूर्ण बाजार क्या है, इनमें अंतर बताइए। इनमें अंतर बताइए। व्हाट इज परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मार्केट? एंड राइट डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मार्केट। Write the difference between perfect and imperfect market। बस एक क्वेश्चन और बच गया बेटा, ये भी लिख लो। व्यापार चक्र क्या है? व्हाट इज ट्रेड साइकिल? बेटा ये 21 क्वेश्चन हैं जो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ईश्वरी कृपा रही तो इनमें से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक सर, जय माता दी। अगले वीडियो में मैं पेपर 4 का आपको IMP क्वेश्चन दे दूंगा। जय माता दी।